महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती मग निघायचं आता इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून निघायचं. क्यों? इस देश को लगातार तोड़ने की कोशिश की जाती रही है और इस बार ये कोशिश की जा रही है मराठी भाषा के ठेकेदारों द्वारा, जिन्हें आतंकी या गुंडे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उन लोगों में आतंक फैला रहे हैं जिन्हें मराठी नहीं आती। जैसे पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा जा रहा था, वैसे ही ये लोग भाषा पूछ करके मार रहे हैं। एक लड़की को बीच सड़क में अकेला देख करके उसे मोलेस्ट किया जाता है, डराने की कोशिश की जाती है, और अगर ये लड़का होता तो इसे जरूर मारा भी जाता, और कारण सिर्फ ये कि इसे मराठी बोलनी नहीं आती। और इन गुंडों की ताकत जो है सिर्फ भीड़ में है। ये 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं और निकल पड़ते हैं किसी गरीब को तंग करने के लिए, उसे मारने के लिए। अकेले में हालत इनकी भी खराब है। जैसे कि एक बंदा है जो मुमरा में किसी गरीब को देखकर उसके साथ जबरदस्ती कर बैठा मराठी बोलने की। जब आसपास के लोग और दुकानदार और रेहड़ी वाले इकट्ठे हो गए तो इसे कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी है अपनी इस गुंडागर्दी के लिए। कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। और गरीब को, अकेले को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि उसे ये मार सकते हैं भीड़ में जाकर के, और पुलिस कुछ नहीं करेगी। मुंबई पुलिस का जो पावर और रुतबा था वो बस कॉमेडियन को पकड़ने में, मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर को परेशान करने में लगा हुआ है, और ये गुंडे खुले में झुंड बना करके घूमते हैं। एक एयरटेल में काम कर रही लड़की को हरेस किया, किसी स्टोर में काम कर रहे लड़के को मारा, बिल्डिंग के वॉचमैन को मारा, सड़क पर चलती लड़की को मोलेस्ट किया। ये सब बड़ा ही आम हो गया है पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, और वो भी मराठी भाषा के नाम पर। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है कि हमारे महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा हो। इससे पहले 2008 में भाषा के नाम पर ही बड़े स्केल पर दंगे किए जा चुके हैं, जिसके अंदर 8 लोग मारे गए थे। ये 2008 में बड़े स्केल पर हुआ था, जब राज ठाकरे की पार्टी मनसे के लोगों ने पूरे स्टेट में माहौल खराब किया था और बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को मारना शुरू किया। इस कॉन्फ्लिक्ट में 8 लोग मारे गए थे और 500 से 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब ये पार्टी और इसके लोग, जिनकी एक भी सीट महाराष्ट्र में नहीं बची है, वो फिर से महाराष्ट्र का माहौल गंदा कर रहे हैं ताकि ये अगले इलेक्शन में सीटें जीत सके, और पूरा महाराष्ट्र का यूथ इन सब से बर्बाद होता जा रहा है। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, क्या इन गुंडों को, जो भी ये मराठी भाषा के नाम पर जाकर के गरीब लोगों को, अकेले लोगों को तंग करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि अंबानी भी जो है महाराष्ट्र में ही रहता है, शाहरुख खान जैसे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं। ये लोग कभी भी इनके पास में जा करके इन्हें नहीं पूछेंगे आप कौन सी भाषा बोलते हैं। क्या उन्हें आपने कभी मराठी में बोलते हुए देखा है? वो हमेशा हिंदी या फिर इंग्लिश बोलते हैं। पर वहाँ ये गुंडे नहीं जाएंगे, इन्हें वहाँ पर गेट पर भी खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, और अगर ज़्यादा करेंगे तो इन्हें उठा करके जेल में डाला जाएगा और अच्छी खासी सेवा की जाएगी। जो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को हरेस करने पर वहाँ की पुलिस नहीं करती है। इन लोगों ने मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का माहौल ऐसा बना दिया है कि कोई वहाँ जाना नहीं चाहेगा इन गुंडों की वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वो खुद के लिए, अपनी बेटी, बहन या भाई के लिए सेफ फील नहीं करेंगे। 2 महिलाओं को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उन्होंने एक शख्स को हटने के लिए मराठी की बजाय अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी बोल दिया। और बड़ी ही हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र की पुलिस, वहाँ की सरकार इन गुंडों को पनपने दे रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही। और ये मराठी यूथ बिना डरे पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस में आकर के इस घटियापन में लगा है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे महाराष्ट्र में ही गांव की औरत 2.5 किलोमीटर हर रोज पैदल चलती है पीने का पानी लाने के लिए, और यही नहीं, उसे कुएं के अंदर भी उतरना पड़ता है अपनी जान पर खेलकर, ताकि वो हर रोज अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए पीने का पानी ला सके। और मराठी लड़ाई किस लिए कर रहे हैं कि कोई वॉचमैन, सड़क पर चलती लड़की, स्टोर में काम करता लड़का मराठी क्यों नहीं बोल रहा है। अब अगर कोई मराठी पंजाब, यूपी या हरियाणा में जाए और उसे पकड़ करके मारा जाए क्योंकि उसे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या ये सही है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये गुंडे हमारे देश की एकता और हमारे महाराष्ट्र के महान इतिहास और मराठी के प्यार को खत्म करके बस नफरत फैलाकर दंगे करवाना चाहते हैं, जिसे पुलिस, मीडिया और सरकार मजे से देख करके इग्नोर कर रही है। ये आतंक तभी रुक सकता है जब सभी मराठी इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के इन गुंडों को रोकेंगे और हर किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे, हर किसी की भाषा और उसके कल्चर की इज्जत करके एक दूसरे से सीखते हुए एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करवाएंगे। इस वीडियो को अपने हर एक मराठी दोस्त के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारे महाराष्ट्र को हमेशा सबके लिए प्यार से रहने लायक बनाया जा सके।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र।